तक हमने पीछे एस्ट्रोलॉजी, भारतीय ज्योतिष पर, कृष्णामूर्ति पद्धति पर और कुछ नए तरीके से जो हमने एग्जाम्पल बाद में एक्सक्लूसिव बुक्स में करे हैं, वो एग्जाम्पल्स हमने अपने एक्सपीरियंस से, अपने गुरुओं के एक्सपीरियंस से टाइम निकाल कर उन पर अलग अलग स्टडी करके जो आपको दिए हैं, वो सभी आपके हमने ऑनलाइन डाल दिए हैं। जो जो पैनल पर हैं वो लोग वहाँ से आराम से उनको देखकर पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें उनको अपना आगे भी स्टडी फर्दर कर सकते हैं। अब जो आज हमारा नया कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वास्तु कोर्स। वास्तु के अंदर जनरली आप सभी लोग सुनते रहते हैं कि ठीक एक वास्तु होती है, और वास्तु में आपने ज़्यादातर इन सब चीज़ों को देखा होगा कि घर के अंदर लोग आते हैं, आपके घर में कोई भी बताएगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको जो है मंदिर रखना चाहिए, साउथ वेस्ट के अंदर मास्टर बेडरूम रखना चाहिए, साउथ वेस्ट क्या है भारी होना चाहिए, और आपको कौन सी वॉल को ऊपर करना है। जनरल चीज़ें मोटा मोटी अभी समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले जो वास्तु है, वास्तु को समझो कि वास्तु का शाब्दिक अर्थ क्या है। वास्तु हम जो करने जा रहे हैं, सामने वाले के घर में आप जानते हैं कि हम वास्तु के लिए जा रहे हैं। सामने के वाले घर की, अर्थात वास्तु का मतलब यहाँ जो इसकी उत्पत्ति हुई है वासु धातु से हुई है। कौन से धातु से? वासु धातु से। अब जो वासु शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है रहने योग्य जमीन। इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है कि जो आप जहां रह रहे हैं वो रहने योग्य जमीन है या नहीं। इसी का सबसे बड़ा समझने का अंतर होता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हर चीज रहने योग्य है। हर व्यक्ति ये जान लेता है समझने के लिए कि भाई हम जहां भी रह रहे हैं, जहां भी हम, वो हमारे लिए बेटर है। हर व्यक्ति की मेंटेलिटी इस तरह की कि हम अपने मकान में रह रहे हैं, कोई अपनी शॉप में रह रहा है, कोई भी चीजें हैं। वास्तु जो निर्माण है वो एक अलग कंसेप्ट है। वास्तु निर्माण बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट है। निर्माण की बात बाद में आती है, चौथे स्टेज पर आती है। उससे पहले बहुत सारे स्टेज हैं हमारे पास। वो कौन कौन से स्टेज हैं? सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जमीन का टुकड़ा मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। उस जमीन के सेकंड स्टेप है, उस जमीन के टुकड़े की जो ऊर्जा है वो कैसी है। अब आप कहेंगे कि सर हमने ना ऊर्जा नाम बहुत सुना है, परंतु आज तक ये कभी नहीं देखा कि वास्तव में ऊर्जा, लोग भी कहते हैं हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई है और उसमें भी एक ऊर्जा होती है, पर हम कभी फील नहीं करते। ऐसे ही प्लॉट की ऊर्जा भी होती है, उसको फील कैसे करेंगे? पहले मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये ऊर्जा फील करने के कई बहुत सारे तरीके हैं। आप यदि सेल्फ की ऊर्जा को फील करना चाहते हैं, सेल्फ की ऊर्जा को, तो आप शांतिपूर्वक एकांत कमरे में बैठ जाइए, एकांत कमरे में बिल्कुल, और अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए। और बहुत धीरे धीरे, आपको बड़ा हिंट की बात बता रहा हूं, जहां आप ये फील कर पाएंगे कि वास्तव में ऊर्जा होती है। जब आप अपनी श्वास अंदर लेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो मेरे नथुओं से स्पर्श होती, नाक से स्पर्श होती, अंदर आ रही है, और नाभि तक उसे फील करते हुए जाना है। सिर्फ 5 टाइम ये कर लेना आप, ओनली 5 टाइम, केवल 5 टाइम। जैसे ही आप उसको, अच्छा ध्यान रखना, जैसे ही उसको आप इनहेल कर रहे हो, जब एक्सहेल करोगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि उतने ही स्पीड से नहीं, बहुत स्लो, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल रिलैक्स। ये 5 टाइम आप करके अभी देख लो, आपको अभी ये फील होने लगेगा कि मेरी बॉडी की ऊर्जा जब मैं इनहेल कर रहा हूं अंदर आ रही है और एक्सहेल कर रहा हूं जा रही है। तो ये जो सेल्फ ऊर्जा है, हमेशा आपकी ह्यूमन बॉडी की एक खासियत बता देता हूं, और वास्तु पुरुष की खासियत है, दोनों में एक सिमिलरिटी है। हमेशा जो आपका सर है, जो आपका हेड है, वहां से एनर्जी, हमेशा ध्यान रखना, कहने के लिए, समझने के लिए आप पूरी बॉडी में है, परंतु जब बॉडी में उसको बराबर मात्राओं में, स्वरूप में चलाना पड़ेगा तो हमेशा सर से चलेगी, हेड से चलेगी। सेम वास्तु पुरुष में भी
सर से ही चलती है और सर से चलती हुई पैरों तक आती है, पैरों तक आएगी। ठीक, ये जो हमारा सर होता है ये नॉर्थ ईस्ट होता है हमेशा। वास्तु पुरुष के अंदर जो सर है ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट होगा और जो पैर होंगे वो साउथ वेस्ट होंगे। इसको बोलते हैं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे ईशान कोण और इसको बोलेंगे नैऋत्य कोण। तो ये जो एनर्जी ऑफ फ्लो डायग्राम से मैं पहले वही समझाना चाहता हूं, जो सेकंड स्टेप है हमारा जो ऊर्जा वाला है, कि जो वास्तु के अंदर जो हमारी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में निर्माण होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, यहीं से देखो पॉइंट निकलने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने एक छोटा सा मान लीजिए प्लॉट बनाया और मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी, ये सामने हमेशा ईस्ट है, ये हमेशा वेस्ट है, दिल्ली हमेशा नॉर्थ होती है, समझना, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ हो गया। ठीक है, ये हमेशा पूरब बोला जाएगा, सूर्य जहां से उग रहा है पूरब, ये हमेशा पश्चिम बोला जाएगा, ये हमेशा उत्तर बोला जाएगा और ये हमेशा दक्षिण बोला जाएगा। ठीक, अब इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर, ये दोनों कॉर्नर मिलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे ईशान कोण। इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर होगा साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे आग्नेय कोण, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, और ये हो गया वायु कोण, वैभव या वायु कोण लिख लें आप अभी समझने के लिए, वायु कोण सीधा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? आप देखिए ध्यान से, यहां ये जो प्लॉट बनाया, ये भूखंड जो बनाया और जो आप खुद मनुष्य है, इसका संबंध ऊर्जा से कैसे स्थापित करते हैं, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको इस कोर्स में मिलेगा क्या। आज ही ये पता चल जाएगा कि हम कितनी सारी चीजों को कवर करेंगे। तो अभी कोई चैप्टर नहीं है ये केवल एक समझने के लिए ऊर्जा क्या है। अब समझो, देखो इधर इस भूखंड की और आप जो सामने बैठे हुए हो, हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है। हमेशा ध्यान रखना, वास्तु पुरुष हो और चाहे सेल बॉडी हो, हमेशा आप नॉर्थ ईस्ट ऊर्जा प्रोड्यूस करने का स्थान होता है। जब ही बोला गया है शास्त्र में, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को डिप समझे, डिम समझे, कमजोर समझे, मेंटली कमजोर समझे, लॉजिकल बात नहीं करता हो, देखो वर्ड निकलने शुरू हो रहे हैं, ये लॉजिकल कोना है मेरा, आपको यहां लॉजिकल पॉइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। जितना भी रीजनिंग है, अगर कोई बच्चा आपका रीजनिंग में कमजोर है, बच्चा लॉजिकल काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको केवल अभी क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बैठाना है। केवल आपके अंदर क्वालिटी कम होती जा रही है दिन पे दिन, आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहे हो। केवल नॉर्थ ईस्ट जो कोना है, ईशान कोण का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। यहां आध्यात्म की शक्ति, लॉजिकल शक्ति, कनेक्टिविटी अब ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा ब्रेन से कमजोर है तो उसको भी हम माइंड डेवलपमेंट के लिए यहां बैठा देंगे। और ऐसा भी होता है, जो व्यक्ति सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, क्लियर फंक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्लियर ऑफ माइंड्स, उनका स्टेटस माइंड का क्लियर नहीं है, उलझने हैं, डिसीजंस में हर समय परेशानी है, तो उसका इंप्रूवमेंट करने का बहुत आसान सा तरीका है, उसको नॉर्थ ईस्ट कोने में, अभी इसके कोना भी वर्ड बताऊंगा कि कोना कितना होता है, पद कौन सा मिलेगा उसे, अभी तो समझना केवल नॉर्थ ईस्ट। अगर आप उसके नॉर्थ ईस्ट को उसको प्रोवाइड कर दें तो आपको एनर्जी गेन मिलना शुरू हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार आप ध्यान रखना, आप अपनी जो बॉडी है, अपना बॉडी, अपना सर यदि नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख के सोते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके सोते हैं, नॉर्थ की तरफ नहीं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ध्यान रखना एंगल बनेगा 45 का अभी समझाने के लिए, तो मोटा मोटी आपको एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी। और इसका सबसे आसान तरीका, आप सुबह योगा करें, मेडिटेशन करें तो इसी कॉर्नर में करें। तो जो वास्तु पुरुष है उसका सर भी नॉर्थ ईस्ट में ही रखा गया है। जैसे अभी समझाने के लिए अब आपको दिखेगा स्क्रीन पर, आप देखिए, जैसे कोई भी हम देखिए, जो हमारा वास्तु पुरुष है वो देखिए आप ध्यान से, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है हमारा, ये देखिए, ये ईशान कोण कहलाता है, ये वास्तु पुरुष का सर होगा। ठीक,
अब ये जो एनर्जी है, जो प्रोड्यूस एनर्जी, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, वो यहां से, ये पॉजिटिव एनर्जी मकान की। आज का कंसेप्ट अगर आप समझ पाए जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं वास्तु 3 महीने की नहीं है, 3 मिनट की ही वास्तु है। ईमानदारी से तुम एक ही जवाब में आज ही सारे जवाब दे दोगे, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर ये कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूं इसको क्वेश्चनों में समझ लिया, वास्तु पॉजिटिव एनर्जी यहां प्रोड्यूस करेगा, यहां से एनर्जी फ्लो ऑफ डायग्राम बनेगा, अर्थात ये पॉजिटिव एनर्जी एरियाज है, ये नेगेटिव एनर्जी एरिया है, यहां से पैरों से एनर्जी रिलीज होकर वापस नेगेटिव एनर्जी वापस जाती है। अब आपको मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया रियली में, अब आप खुद ही मकान का नक्शा डिजाइन कर दोगे आज ही। कैसे? हमेशा ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव एरिया ऑफ एनर्जी के बीच में कोई भी बड़ा पिलर, डैमेज, गड्ढे, बाथरूम ओनली लेटरिंग सीट्स, अगर ये पॉइंट वहां आ रहे हैं तो आपकी एनर्जी ब्रेक हो जाएगी, घर की एनर्जी में दिक्कत है। अब आपको जब भी नक्शा बनाना हो, ये ध्यान रखना कि मेरा सेल्फ नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में, यहां से यहां तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी वास्तु में वर्ड होता है पिलर, गड्ढा, बड़े भारी आइटम्स। सर बोरिंग नहीं होगा? बोरिंग है? हाँ, यस, बोरिंग भी, बिल्कुल। तो बोरिंग नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? नहीं मैडम, बोरिंग हो सकती है, बताऊंगा अभी। बोरिंग बहुत छोटी चीज है, गड्ढा बड़ा चीज, जैसे आजकल बेसमेंट खुदवा देते हैं, वो नहीं। अभी बोरिंग के लिए यस है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो पहला दिन है, बाद में बताऊंगा एग्जैक्ट बोरिंग का पॉइंट भी। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में यहां से यहां तक कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है, तो समझ लो उसी पॉइंट पर, मान लो मैंने यहां पर जो है बाथरूम बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, आजकल अटैच होते हैं बाथरूम, तो बाथरूम का मतलब क्या हो गया, सीधा सा वहां पर पॉट भी है, सब कुछ है, तो यहीं से एनर्जी ब्रेक हो जाएगी, इससे अगले वाली। यहां तक पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करी आपने, देन इसके बाद पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो गई, यहां से नेगेटिव एनर्जी, इससे जो आगे वाला रूम होगा वो स्पॉइल होना, मतलब उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो घर में कोई आपसे पूछे कि मैं लेटरिन कहां पे बनाऊं, सीधा सा वर्ड है उसका, तो आपको 1 मिनट लगना चाहिए, अब इतनी देर नहीं सोचने की, क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला पहले दिन ही दे दिया है। साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर आप भैया यहां से मिड ऑफ नॉर्थ तक कहीं भी बना लो, मिड ऑफ नॉर्थ वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये मिड ऑफ नॉर्थ तक, यहां तक कहीं भी बना लो। इतने पॉइंट में आपको पूरा एरिया दे दिया मैंने, ये एरिया मैंने आपको कवर्ड दे दिया। यहां पॉट बनाइए, लेट्रिन बनाइए, बाथरूम बनाइए, जो बनाना है, भारी करिए, आपको ऊंचा करना है, ये वाला हमेशा एरिया साउथ वेस्ट। हमेशा ध्यान रखना एक बात, जब घर का निर्माण होता है, तो ये क्लियर कर दूं आपको, जैसे आपका जन्म होता है, आपकी कुंडली बन जाती है उसी समय पर, ऐसे ही जब जो भूखंड होता है, वो भूखंड जैसे ही रजिस्ट्री में कन्वर्ट होता है, मेरे मोहर लगेगी मेरे नाम की, तो उसकी वास्तु मुझे इफेक्ट करेगी। अर्थात जो भूखंड है, अगर मान लीजिए ये भूखंड आज मेरे फादर का है, ये एक भूखंड भाव है, ये पूरा एक एक्स प्लॉट है मेरा, और ये मेरे फादर के नाम है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जब तक तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं आ रही है, जब तक इसकी रूपरेखा ऐसी ही पड़ी हुई है। अब आप इस फादर के 3 लड़के हैं, 3 बॉयज हैं, जैसे ही ये डिवाइड होगी 3 पार्ट्स के अंदर, तो उन तीनों पार्ट्सों में ऑटोमेटिकली तीनों बच्चों पे आपकी वास्तु अप्लाई हो जाएगी। अब आप देखना, यही प्लॉट जब पूरा था तो मेरा ये नॉर्थ ईस्ट था, ध्यान देना, जब ये पूरा था तो मेरा ये नॉर्थ ईस्ट था, और ये साउथ ईस्ट था। अब ये साउथ ईस्ट नहीं, ये बन गया है, ठीक है। अब ये वाला प्लॉट इसके लिए नॉर्थ हो गया है। तो घर में आप ये भी मुझसे क्वेश्चन करोगे, और मैं तुम्हें वही रियल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। एक लाइन में आप कहोगे सर हमें वास्तु कंसेप्ट कोई इतना क्लियर नहीं करेगा, मैं बता दूं, एक लाइन में 60 गज के 100 गज के मकान होते हैं सेक्टर के अंदर, और सारे सेम बने हुए हैं, 2 BHK का पूरे का नक्शा सेम है, सारा तो सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है उनकी लाइफ में। ये ए घर है, ये बी घर है, सी डी ई एफ, मान लीजिए 10 घर है लाइन से, ये 10 लोग रहते हैं, इसमें एक सीए रहता है, एक डॉक्टर रहता है, एक व्यापारी लोग रहते हैं,
सबकी लाइफ अलग अलग है और सबको प्रॉब्लम अलग अलग है। आप कहोगे सर फिर वास्तु कहाँ काम कर रही है? देखो अब समझने का तरीका है, उसको थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगे। ये प्लॉट इसका सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, सब कुछ सेम है। जिस समय ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा की बात करेगा ये सब कुछ सेम है। ये यहां इस देखना ध्यान से, इसका गेट खुला हुआ है। अभी तो मैं गेट के बारे में बताऊंगा। टोटल 32 गेट होते हैं इसके अंदर। ये गेट खुला है, मान लीजिए 3 नंबर जयंत नाम का गेट खुला हुआ है इस व्यक्ति का। अभी समझाऊंगा, तुम बस अभी इसको ये समझो कि हाँ गेट 32 होते हैं बस। टोटल गेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ गेट्स 32 गेट होते हैं वास्तु के अंदर। अब इसका मान लीजिए ये ईस्ट प्लॉट है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। हर फेसिंग के अंदर 4 हर ये 4 फेसिंग होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हर फेसिंग के अंदर 9 गेट्स होते हैं हर जगह, ठीक। तो 9 चौक 36 और 4 हो जाते हैं कॉमन, वो घट जाते हैं तो 32 बचेंगे, ठीक। हर फेसिंग के अंदर पहले तो ये भ्रम निकाल दूं, लोगों के मन में एक मानसिकता बनी हुई है कि जी ईस्ट प्लॉट या नॉर्थ प्लॉट ही ज्यादा शुभकारी होता है, उनकी वैल्यू एज कंपेयर टू मार्केट में ज्यादा होती है। वो इसलिए भ्रम बना हुआ है भैया कि ना आम पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि और भी जो डायरेक्शंस है मेरी 2 साउथ और वेस्ट वाली, उनके अंदर भी 2 से 3 गेट शुभ होते हैं। हर डायरेक्शन में चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, 2 गेट शुभ मिलेंगे और नॉर्थ में 3 गेट शुभ मिलेंगे। तो आप कोई भी डायरेक्शन में मकान ले लो, अपने को आपको डीलर मिल जाए कि साउथ फेस दूंगा भैया 4 लाख सस्ता दूंगा, ना कर दे बुक। कभी वो हमारे ऊपर में है कि उस भूखंड से मैं एनर्जी कैसे लूंगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूं सबसे घटिया प्लॉट मेरा, सस्ता बता कितना देगा। आप सस्ता लो, बाकी की जिम्मेदारी आप खुद समझ जाओगे कि भैया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां ज्यादा एनर्जी मिलती है वहां कम मिलती है। इसके भ्रम तोड़ना है तो आप देखो साउथ फेस मिलन है आपके सामने, ये मिलन है यहां पास में ही आपके साउथ फेस है। टीवी पॉइंट है नहीं है? टी पॉइंट भी है। सब लोग कहते हैं टी पॉइंट पर व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, मकान बियाबान हो जाते हैं। ये फोन किसका भी बंद करो से। म्यूट कर लो सभी फोन आप। ऐसी मन के अंदर धारणा लोगों ने बना रखी है कि टी पॉइंट का अगर मकान होता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समय के बाद वहां पुत्र जो संपत्ति है हमारी और आयु एज फैक्टर्स है उनमें कमी आने लगती है। और ज्यादातर आप सेक्टर में देख के आना, सेक्टर में ध्यान से देखना, जो टी पॉइंट का मकान होता है कुछ दिक्कत रहती है, पर वो सॉल्व क्यों नहीं होती है उसके पीछे बड़ा लॉजिक है, वो बताऊंगा। पर हां ऐसा नहीं है यदि आप उसे सॉल्व कर दो तो वो आपको रिजल्ट ना दे। अब आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है, आप 9-10 की मार्केट के अंदर चले जाओ, आप पूरी मार्केट सर्वे कर लो, मिलन वाला रोड ज्यादा चलता है, जो साउथ फेस है, सारी साउथ की दुकानें हैं, आप देखना साउथ वाली ज्यादा चल रही हैं एज कंपेयर टू ईस्ट वाली, ईस्ट और वेस्ट वाली की बजाय। तो ऐसा मार्केट में भ्रम बनाए हुए हैं कि जी नॉर्थ फेस के पैसे तो मैं आपसे 5 लाख फालतू लूंगा। तो केवल मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको यहां क्या पता होना चाहिए, 32 गेट कैसे निकालूंगा मैं बताऊंगा वो आपको। प्रॉपर अगर आपका गेट सही पॉइंट पर आ गया तो आपको ये बता दूं जो एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प मिलती है वो तो जल्दी ही मिलेगी। वास्तु भी अपना रोल निभाती है, ऐसा नहीं है। वास्तु पूरी संपूर्ण एक एनर्जी है। और एक और बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में तो यहां तक बात कह दी जाती है कि भैया आपके कर्म की बात है। वास्तु में क्लियर कट बुक में पढ़ा दिखाऊंगा आपको, बुकों में शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि हमने तो आपको देने ही आए हैं, आपको लेना कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आपको देने आए हैं। जो 45 देवता होते हैं वास्तु के अंदर, 45 देवता होते हैं, ये 45 के 45 आपको देना चाहते हैं पर आप ले नहीं पा रहे हो। ये आप यदि इनसे कम्युनिकेशन करना सीख गए तो आप जो काम
5 सालों में नहीं कर पा रहे हो, वो 6-6 महीनों में कर दोगे। अब इसको हम बताएंगे। तो हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि एक सारे मकान एक साथ बने हुए हैं, फिर भी जीवन बिल्कुल अलग अलग है। अब आप देखो क्या है, इसका गेट खुला है 2 नंबर या 3 नंबर, इसका मान लो एंट्री है E3 से। अब देखना इसका साउथ वेस्ट, मान लो ये ईस्ट है सामने, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो देखो साउथ, इसकी गाड़ी परमानेंट यहां खड़ी हो रही है साउथ वेस्ट में, समझते हो चलना। इसका गेट यहां होता है। अब देखना इसका क्या हो, ये कौन सा कॉर्नर हो गया, नॉर्थ वेस्ट। इसकी गाड़ी नॉर्थ वेस्ट में आएगी। एक का गेट इधर होगा, अगले का इधर होगा, ऐसे जुड़ता है। जो पहले वाला साउथ वेस्ट को खाली रख रहा है उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। हमेशा साउथ वेस्ट जिस व्यक्ति का खाली होगा, क्योंकि वो भारी होता है, साउथ वेस्ट को भारी रखना होता है। यदि नैऋत्य कोण के अंदर आपका भार नहीं है, बिल्डिंग ऊंची नहीं है या भारी नहीं है, या वहां पर हमेशा ध्यान रखना साउथ वेस्ट राहु का कॉर्नर होता है, ये हमें हमेशा भारी रखना होगा। सर, हाँ जी सर जैसे कोई मकान बना हुआ हो और साउथ वेस्ट वाले पोर्शन पे बैक में एक रूम एक्स्ट्रा बना दिया हो सीढ़ी का, तो उसको भारी मानेंगे? मैम, भारी का मतलब होता है मकान पूरे ओवरऑल जो नक्शा बनाया है, यदि वो नक्शा हमारा साउथ वेस्ट का सबसे ऊंचा होना चाहिए, अर्थात सीढ़ियां आप दे सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं। सीढ़ियों के ऊपर के टेरेस वगैरह बना के वो पोर्शन पूरे घर का सबसे ऊंचा वाला पोर्शन हो जा रहा है, वहां पे 3 तल्ले का मकान हो गया, नॉर्थ और जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है। हाँ, तो उसे ऊंचा माना जाएगा। यस, अगर वो सबसे ऊपर जा रहा है तो वो भारी और सबसे ऊंचा माना जाएगा। तो ठीक माना जाएगा नक्शा ये? जी, हाँ जी। अच्छा सर, थैंक यू। अब आप देखते चलिए ध्यान से अंदर। अब आप देखना, मैं जो आपके क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं, जो बात असली छुपी हुई है। अब आप ये कहोगे सर ठीक है, इस वाले मकान वाले को और कम से कम इस वाले को तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, इस वाले को चौथे नंबर का, पहले और 4 का, क्योंकि इसका ये मैच कर गया, जिसका यहां मैच कर गया उसका इससे मैच करना चाहिए। भाई आपने कहा ऐसी गाड़ी की तो बात है और गेट की तो बात है। अब आप देखते हुए चलिए रिजल्ट कहां छुपा हुआ है। जो 1 नंबर का मतलब है, जिसका भी मकान ये है, वो अपने जीवन में डेली एक्टिविटी कर करके यहां अपनी सुख सुविधाओं की सुविधाएं बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। अब मान लीजिए ये ले आया एक बड़ा इन्वर्टर, समझना मेरी बात, वास्तु कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। लोग इसको बस मजाक में कह देते कि आप ये कर लो, वो कर लो, अचीवमेंट कर लो। वास्तु जैसे आप एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी करते हैं, वास्तु अगर सही तरीके से स्टडी करा जाए तो नेक्स्ट 6 महीने हमें उसकी पूरी दिनचर्या को स्टडी करना है कि ये क्या ला रहा है और कहां पे रखता जा रहा है। इन्वेटर लेके आया फॉर एग्जांपल पहला व्यक्ति, अब देखते हो चलना। अब वो इन्वेटर उसने अपने पर्जेंट, अभी मैं बताऊंगा पर्जेंट का मतलब, मान लो इन 45 देवताओं में से एक का नाम है, और वो पर्जेंट पर रख दिया लाके, समझ लो सारी की सारी वास्तु 0 हो गई एक ही सेकंड में। ये जल का है और उसने इन्वेटर लगा दिया लाके अग्नि के ऊपर। इतनी मेहनत करी, सारा घर अच्छे से बनवाया, पूरा बढ़िया सब कुछ करके रखा, और अब तक बढ़िया चल रहा था, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बस एक गलती क्या करी, इन्वेटर लाया। अब उसे तो नहीं पता, उसको तो ये पता है कि यहां सॉकेट है मेरा, तो मुझे तो यहां लगाना है, मेरी तो सेटिंग यहां बैटरी जीने के नीचे लगा दे भाई इसको। वो जाएगा जीने के नीचे लगाएगा, और जिस दिन से वो जीने के नीचे स्टार्ट होगा, आप देखेंगे कहेंगे यार ये महीना फिर डाउन 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 डाउन। अब समझ लो जल तत्व है और हमने अग्नि उसके ऊपर लगा दी, बिजली लगा दी, समझ लो जीवन दोनों तत्वों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। जल और अग्नि आपस में शत्रु हैं। जैसे ही वो धीरे 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 खाली होता चला जाएगा। अब समझते हो चलो, ये व्यक्ति इन्वेटर लाया, इसने अपना अग्नि तत्व E8 पर रखा, अग्नि पे ही रख दिया लाके, ये और इंक्रीज हो रहा है। घर वही है, घर तो वही है, अब ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि नक्शा सेम है दोनों का, वास्तु दोनों की सेम थी। अब देख लो अंतर क्या है। तो लोग ना इस कंसेप्ट को केवल यहीं तक छुपा के रख देते हैं कि जी वास्तु में मुझे आप ले जाओ, मैं 1 घंटे में क्या देख पाऊंगा तुम्हारा घर, मैं तुम्हारा क्या ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि ये इन्वर्टर यहां लगा रखा है, ये बैटरी यहां लगा रखी है, ये नहीं कर पाऊंगा। ना मैं घड़ी देख पाऊंगा, ना मैं तुम्हारे, अगर घड़ी की डायरेक्शन गलत हो, उस पद पर ना हो, तो व्यक्ति उस घर में समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, यहां तक बोला है शास्त्र में।
तो अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से रखना है, रखना तो है, बस इतना जब मैं सिखाऊंगा तो तुम्हें बस इतना तो करना ही होगा। अरे कम से कम जल की चीज को जल पे रख दो, अग्नि की चीज को अग्नि पे रख दो, आकाश तत्व की चीज को आकाश पे रख दो। अगर आप इतना भी कर पाओगे तो 50 to 60% वास्तु कवर हो जाती है। पद निकालना थोड़ा टिपिकल है, बस खाली क्या है, आपको हाथ से ड्राइंग बनानी पड़ेगी, मैं बताऊंगा कैसे बनती है वो बकायदा। तो अगर व्यक्ति जीवन में थोड़ा थोड़ा भी इंप्लीमेंटेशंस ध्यान से करता रहे, चीज को लेने से पहले डिसाइड करे कि ये कहां लगना चाहिए, इसका पद कौन सा होता है, तत्व किससे कनेक्टिविटी है, तो लाइफ में धीरे धीरे आप होल लाइफ जो स्ट्रगल में जी रहे हो आप उठते हुए चले जाओगे। यही कारण है एक लाइन में सेक्टर 3 में हमने रिसर्च करी, सारे नक्शे सेम हैं, पूरे LIG MIG और ये HIG के सारे नक्शे सेम हैं Y to Z, कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर आता है जब हमने इनको देखा कि एक व्यक्ति ने इन्वर्टर कहाँ है, इसने मोटर कहाँ लगवाई, इसने AC की फिटिंग कहाँ कराई, इसने ये क्या किया, क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं। पद बदलते ही जीवन की डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये धीरे धीरे अब मैं आपको बताऊंगा 5 तत्व होते हैं। अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो उनमें तो हम एक पर्टिकुलर जगह पे वो भारी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैट तो सिर्फ आपको एक फ्लैट मिला होगा। तो आपका फ्लैट अपना हो गया, आपको सबको नहीं देखना है। तो अगर अपने फ्लैट में जैसे साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए, जैसे आपने बोला कि सबसे ऊंचा होना चाहिए, तो वहां पे भारी करने के लिए क्या किया जाए? वहां पे भारी करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, अगर मान लो मेरा साउथ वेस्ट हल्का है तो साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए आपने पितृ पूर्वज सबसे ज्यादा भारी होते हैं, पितरों की फोटोज लगा दी जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल के लिए कोई ग्रेनाइट पत्थर शिवजी टाइप के उस कॉर्नर में रख दिए जाते हैं। ठीक है, भारी करने का मतलब सीधा सीधा सा है कि अब आप देखिए आपकी मानसिकता में मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब उस पे आता हूं जो एकदम मानसिकता चली हुई है हमारे मन में है कि हमारा ईस्ट सबसे मजबूत होता है, लोग झंडा लगा देते हैं, है ना, सुना है ना साउथ वेस्ट में वो बड़ा सा झंडा लगा दिया हनुमान जी का। ठीक है, वो अपनी अपनी मानसिकता है, सबसे भारी हो गया, झंडा लगा दिया हनुमान जी का, यहाँ पर ये झंडा हो गया, साउथ वेस्ट में कॉर्नर हो गया। अपने अपने आपको केवल ये देखना है प्रतीकात्मक सिंबलों को कैसे यूज करेंगे बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं बाज की क्या प्रॉपर्टी है? बाज ईगल की प्रॉपर्टी क्या है? दूर की नजर, उड़ता है, बहुत ऊंचा होता है, ऊंचा होता है, हवाई हाइट बहुत दूर तक देख लेता है, बहुत ऊंचा होता है। वेरी गुड, सटीक होता है, ऑब्जर्वेशन, हाई ऑब्जर्वेशन। यस, अब बोला सही एकदम। तो दूर की नजर के तो बहुत सारे मीनिंग है। हाई ऑब्जर्वेशन, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है दूर तक, जो सीधा सीधा सा उसका एक ही है, आकाश में हजारों मील्स पर उड़ता हुआ नीचे जमीन पे देख लेता है कि यहां पर ये शिकार मेरा है, वो ऊपर से नीचे तक का एक एक मील का ऑब्जर्वेशन रखता है। इसका मतलब जो उसका दृष्टिकोण है, ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ी स्ट्रांग है। अगर कोई बच्चा दूरगामी विचार ना रखता हो, मैं आज 12th कर रहा हूं, कल पता नहीं क्या करूंगा, बहने ही मरे जा रहा है, मेरे को ऑब्जर्वेशन ही खत्म हो गई लाइफ के प्रति, मैं कल सोच ही नहीं पा रहा हूं कल उठ के करना क्या है, मेरी लाइफ का मोटो क्या है। जिनकी ऑब्जर्वेशन थिंकिंग खत्म हो जाती है, केवल कुछ नहीं करना, साउथ वेस्ट कॉर्नर और एग्जैक्टली E16 पे जाके ईगल लगा दो, केवल ईस्ट एक्सट्रीम। अभी वो बताऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं पद होते हैं, कहां कौन से पद पर क्या लगेगा। अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते हो, साउथ वेस्ट इस पद पे बैठा दो। ये क्या होता है? निरंतरता का पद होता है, कंटिन्यूअस का पद होता है। अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका बच्चा पढ़ता ना हो, कॉन्स्टेंटली किसी काम को निरंतरता में ना कर रहा हो, अभी बच्चा टेलीविजन बहुत देखता है, बहुत शिकायतें आती हैं लोगों की कि बच्चा हमारा जी कभी नहीं सुधरता, टेलीविजन में लगा रहता है सारे दिन भर। इसका मतलब क्या है? आप खुद अभी आपको बता दूं, जिन घरों में टेलीविजन की शिकायतें हैं, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, पद भी बेहतर रखेगा पर फिर भी बता देता हूं। एक बड़ा बीच में क्वेश्चन उठा था कि जी हमारा बच्चा PUBG बहुत खेलता है या ये क्रिकेट बहुत खेलता है, गेम में ही लगा रहता है। उन घरों में ज्यादातर प्रैक्टिकल जो हमने पाया, साउथ वेस्ट कॉर्नर में वही सामान लगा रखा है जिसके प्रति उसका अट्रैक्शन है। अब आपको अट्रैक्शन किसके प्रति करना है? पढ़ाई। क्या करना पड़ेगा? स्टडी रूम पर स्टडी टेबल लगा दो, उसकी बुक लगा दो, उसे वहां बैठा दो, बस खत्म।